कई लोग जिंदगी से तंग आकर इससे हार मानते हैं, जबकि कई लोग जिंदगी के चैलेंजेस को कबूल करके हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। आज आपको ऐसे ही शख्स से मिलाते हैं जिन्होंने व्हील चेयर की मदद से अपना सफर पद्मा अवार्ड तक तय किया। जी हां, बिजबिहाड़ा अनंतनाग के जावेद टाक दोनों टांगों से महरूम रहने के बावजूद गुज़श्ता कई बरसों से जिस्मानी तौर पर कमजोर अफराद, खासकर बच्चों की फलाह बहबूद के मिशन पर गामजन है। पेश है हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। श्री जावेद अहमद टाक, समाज सेवा। व्हीलचेयर से पद्मश्री अवार्ड हासिल करने तक का सफर जावेद अहमद टाक के लिए आसान नहीं था। इस सफर के दौरान जावेद के सामने ऐसी मुश्किलात आई जिनसे अक्सर इंसान तंग आकर आम जिंदगी से किनारा कर लेता है। दरअसल 1993 में जावेद टाक मिलिटेंटों की जानिब से उनके चचा पर किए हमले की जद में आ गए और हमेशा हमेशा के लिए अपनी टांगों से महरूम हो गए। लेकिन जावेद ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करके व्हीलचेयर को अपना साथी बनाया और अपने जैसे अफराद की फलाह व बहबूद के लिए मिशन का आगाज किया। जो मेरा सफ़र बिजबिहाड़ा के एक कमरे से स्टार्ट हुआ, वो सफ़र मुझे लगता था कहीं पे एंड हो जाएगा 2 दिन या 4 दिन में, या मेरा सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। लेकिन अल्लाह ताला का करम है, मैं ज़िंदा रहा, वो भी जोश से ज़िंदा रहा, एक्टिव लाइफ गुजारी। जावेद टाक ने जिस्मानी तौर पर कमजोर बच्चों के लिए बिजबिहाड़ा में ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट कायम किया, जहां पर हजारों बच्चे जिस्मानी कमजोरियों के बावजूद भी तालीम हासिल कर चुके हैं और ऐसे सैकड़ों बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है। जबकि हेल्पलाइन नामी NGO के जरिए भी जावेद ने समाजी खिदमात में एक मुनज़्ज़म रोल अदा किया। जावेद के गिरां कदर खिदमात के मद्देनजर सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सरफराज किया। बच्चे हमारा फ्यूचर है, बच्चों के लिए राइट्स है, बच्चों के राइट्स कभी भी पामाल ना होने दे। और सबसे गुजारिश है कि जो बच्चे उनके घरों में हैं उनको जोश दीजिए, उनको वलवला दीजिए, उनको सही इंसान, इस दुनिया में पहले सही इंसान बनने का मौका दीजिए। मैं काफ़ी अरसे से जावेद साहब के साथ काम कर रही हूँ और जिस मेहनत और लगन से वो हर एक जो उन्होंने एक मिशन अपना उन्होंने लिया है, उसको कैसे वो पाई तकमील तक पहुंचाते हैं, उसे देख के मुझे लगता है दिस इज़ वेल डिजर्व्ड अवार्ड फॉर हिम। जावेद टाक के मुताबिक जिस्मानी तौर पर कमजोर अफराद के हुकूक के अमले निफाज के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे जो स्टेक होल्डर्स है, खासकर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारी नोडल एजेंसी है, उनको जागने की ज़रूरत है। उनके पास जो फाइलें पड़ी है, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से, चाहे वो एजुकेशन के मामलात हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारी जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनती है, वो मतलब डिजर्विंग लोगों को रिक्रूटिंग एजेंसीज JKPSC, JKSSB, जो हमारा हक बनता है 4% रिजर्वेशन का, अगर वो हमें मिलेगा तो यकीनन जो पढ़े लिखे पर्सन में डिसेबिलिटीज़ हैं उनको रोज़गार मिलेगा। तो हमने काफ़ी काम किया, लेकिन अगर देखा जाए ग्राउंड पे उतना अभी नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। व्हीलचेयर पर सरगर्म जावेद कश्मीर में जारी शोरिश की एक तस्वीर भी है, जबकि उनकी हिम्मत और जज्बा इस वक्त कई लोगों के लिए मशाले राह भी है, जिसका जिक्र मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात प्रोग्राम में किया है। जरूरत इस बात की है कि जावेद के मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हर तबका सामने आए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। दिल्ली के बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले में इस बार जम्मू कश्मीर पवेलियन काफी नुमाया बन गया है। जम्मू कश्मीर के तमाम महकमों ने यहां आर्ट, हुनर और दस्तकारी को भरपूर अंदाज में पेश किया। पवेलियन की तस्वीर काफी शानदार है। शिकारा के जरिए इस पवेलियन की पहचान कराई गई है। कश्मीर की पश्मीना शॉल पर दस्तकारी हो या फिर पेपरमाशी, दोनों के खूबसूरत नमूने काबिल दीद हैं और ख़ास अंदाज में यहाँ पेश किए गए हैं।
पिछले सालों के मुकाबले अब की बार जम्मू कश्मीर पवेलियन का दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स मोहम्मद अहमद ने बताया कि इस बार बड़ी तादाद में लोगों को इस पवेलियन में जगह दी गई है। देखिए, हमने यहाँ पे जो है पूरे जम्मू कश्मीर को डिपिक्ट किया हुआ है, जिसमें न सिर्फ क्राफ्ट यहाँ पे डिस्प्ले पे है बल्कि टूरिज़्म, जैसे हमारा शिकारा है डल पे, उसके अलावा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन द क्राफ्ट है। फिर हमारा जो इस टाइम एप्पल हार्वेस्ट सीज़न चल रहा है, तो हॉर्टिकल्चर को हमने यहाँ पे एक एस्पेक्ट बनाया है इस एग्ज़िबिशन का। उसके अलावा टूरिज़्म, चूँकि हमारा विंटर भी स्टार्ट हो रहा है, तो स्नो को भी हम प्रमोट कर रहे हैं साथ साथ क्राफ्ट के। तो हमारा यहाँ पे यूजुअली जो पार्टिसिपेशन है, हमारी जो क्राफ्ट्समैन हमने यहाँ लाए हैं वो मास्टर क्राफ्ट्समैन है, नेशनल अवार्डीज़ है, स्टेट अवार्डीज़ है। तो आपको क्राफ्ट की क्वालिटी यहाँ पे बहुत अच्छी मिलेगी। क्राफ्ट में हमने जो कॉर्नर स्टोर रखा है या जिस पे फोकस है वो GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। हमारे पास 7 क्राफ्ट्स का GI है, जिसमें पश्मीना है, कहानी है, सोजनी है, पेपर मैशे है, ख़त्म बंद है, वॉलनट है और कारपेट है। तो ये 7 क्राफ्ट्स का हमारा GI मिला हुआ है और इन GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं। आज के डेट में भी दिल्ली में हमारे 2 FM स्टेशंस पे GI कैंपेन चल रही है और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा जो है इसमें सूरत लाने की। जम्मू एक ऐसा प्रदेश है जहाँ लकड़ियाँ, जंगल, पेड़ बहुत सारे बहुतियात में मौजूद रहते हैं। वहाँ वुड कार्विंग का काम होता था, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत सारी वजहों की वजह से लुप्त होता गया। लेकिन अब पिछले कुछ 1 सालों से डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स की मदद से ये वाला काम वापस ज़िंदा होने की, इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा जो काम है ये उसी कई पहल का एक हिस्सा है, जिसमें हम लोग जम्मू के जो पुराने दरवाज़े हैं जिसमें कार्विंग हुआ करती थी, हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, जिसमें लकड़ी का काम मेजरली हुआ करता था, उस काम को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वाले कारीगरों के देही इलाकों पर 21 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। स्फूर्ति स्कीम के तहत आने वाले दिनों में इस हवाले से बड़ी रकूमात खर्च की जाएगी। JK खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने ये जानकारी दी। हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ क्लस्टर्स बन रहे हैं। करीबन 21 करोड़ पैसा MSME सरकार से हमने लिया है और कॉमन फैसिलिटीज सेंटर जो 10 गाँव को फैसिलिटेट करेगा, चाहे हनी को लेके, चाहे ट्रेडिशनल आर्ट हमारा सोजनी है, क्रूअल और चेन स्टिच। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने क्लस्टर्स बनाए हैं। जहाँ पे हमने बनाया है उसके इर्द गिर्द 10 गाँव के लोगों को वो इलाका ही आर्टिजन्स का है। जैसे आप देखिए साउथ कश्मीर में क्रूअल और चेन स्टिच का इलाका है, रनीपुरा, वहाँ पे हमने बनाया है। सेंट्रल तरफ आप आएंगे, सोजनी के आर्टिजन हैं। सो एक जगह कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनने के लिए 10 गाँव को फ़ायदा है, मींस 10 गाँव के आर्टिजन्स को फ़ायदा है, जहाँ पे उनको शहर की तरफ भागना नहीं पड़ेगा, जहाँ पे उनको धागा, वॉशिंग, मार्केटिंग सारा उसी कॉमन फैसिलिटी के अंडर मिलेगा।